वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात मकामी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी। मुलाकात में आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ अमरीकी सदर के इजलास के मौके पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमा काफ़ी देर एक दूसरे का हाथ थामे रहे, बेतकल्लुफ़ अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुसाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू जारी रखी। बातचीत के अख्ताम पर थम्स अप का इशारा दिया। जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उस हवाले से अब इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन प्लान जी, उसके ऊपर आज उम्मीद गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी हो चुका, अगला मरहला अमल दरामद का है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में तमाम इशूज़ पर बात करूँगा। मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है, हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। बांग्लादेश के साथ तिजारत और सफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। पूरी यकीन है कि आने वाले चंद दिनों में गज़ा से मुताल्लिक़ किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का बयान। कहा, मशरिक़ वस्ता और गज़ा में अमन के लिए सदर ट्रंप का 21 नकाती मनसूबा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर बाज़ रहनुमाओं को दिया गया है। ये भी कहा कि ईरान से भी बात हो रही है, लेकिन ईरान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। हम ईरान से मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप की दावत पर और अमीर कतर की मेज़बानी में न्यूयॉर्क में हुए इस्लामी ममालिक के इजलास में गज़ा की तबाहकुन सूरत हाल और इंसानी अलमिया पर तशवीश का इजहार किया गया। शुरका ने फ़लस्तीनी आवाम की जबरी बेदखली की मुखालफत, बेघर अफराद की वापसी, फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। इजलास में गज़ा की तामीर नौ के जामे मनसूबे की हिमायत की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में गज़ा के लिए आलमी इमदाद और फ़लस्तीनी क़यादत को मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। शुरका ने सदर ट्रंप की क़यादत में देर पा अमन के क़याम के आज़म का अदा किया। ईरान ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर पेज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में ऐलान। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा मुस्लिम ममालिक के ताउन से इलाक़ाई सिक्योरिटी के जामे निज़ाम की शुरुआत है। पाकिस्तान को इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, 2022 के सैलाब में पाकिस्तान ने $30 अरब से ज़ायद का नुकसान उठाया। हालांकि आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान आलमी माहौलियाती बहरान की बेहतरी में हाथ बटाने को तैयार है, मगर आलमी बरादरी भी इस सिलसिले में अपने वादे पूरे करे। कर्ज और मजीद कर्ज मसले का हल नहीं। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद मजीद बढ़ गई। बहाव 4,07,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कई हफ्तों बाद दरिया सतलज में भी पानी का जोर टूट गया। गंडा सिंह वाला और हेड सलमान की पर पानी का बहाव मामूल पर आ गया। सिर्फ हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब रह गया। यहाँ भी पानी की सतह कम हो रही है। बाकी दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। जिला पाकपतन की दरियाई बेल्ट में 77 देहात ज़ेर आब। पाकपतन में दरिया सतलज के सैलाब के बायस ज़मीनी कटाव। चक बाकर के मकीन माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। गाँव को दरिया बुर्द होने से बचाने के लिए पत्थर और मिट्टी डालकर बहाव रोकने की कोशिशें। IMF का वफद से कराची में तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा। IMF जायजे से पहले इसकी 51 शराइत में से ज़्यादातर पर अमल दरामद हो गया।
न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF जायजे में पाकिस्तानी मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को शामिल किया जाए। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अहदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। हुकूमत पंजाब ने सैलाब नुकसानात के सर्वे के लिए पाक फौज की मदद मांग ली। वफाक ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत पंजाब के 27 अजला में सैलाब नुकसानात के सर्वे के लिए फौज की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। सर्वे में जानी और माली नुकसान, फसलों, मवेशियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचने वाले नुकसानात का तयन किया जाएगा। मसनूई जहानत के बायस आइंदा की जंगें ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सलामती कौंसिल में मसनूई जहानत और आलमी अमन सलामती मुबाहिसे से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत मसनूई जहानत का अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। पाकिस्तान ने रवां साल अपनी पहली मसनूई जहानत पॉलिसी बनाई। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की सरबराही में आलमी तरक्याती इक़दाम के मौजू पर आला सतह के इजलास में शिरकत। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की चीन के वज़ीर आज़म से मुलाकात और गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। शहबाज शरीफ की श्रीलंका के सदर अनुराकुमारा दिसानाइके से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती तबादले और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म का श्रीलंका के साथ तमाम शोबों में दो तरफ़ा रवाबित बढ़ाने के अज़्म का अदा। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकात की। अमरीकी महकमा खारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलियोड ने कहा है कि सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें जनूबी एशिया में अमन कायम करने पर फ़ख्र है। उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन रहे। 80 साल में अक़वाम मुत्तहिदा अपने असल मकासद से दूर हो गई। अमरीका ऐसा अक़वाम मुत्तहिदा देखना चाहता है जो ज़्यादा मुनज़्ज़म और मौसर हो। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। भारतीय मकबूजा लद्दाख के अवाम भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए। मोदी सरकार ने पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चला दी। 4 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी हो गए। लद्दाख के मरकजी शहर लेह में मुजाहिरीन मोदी के वादे पूरे न होने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मोदी सरकार ने 2019 में भारतीय आइन में गैर कानूनी तरमीम करके लद्दाख को मकबूजा कश्मीर से अलहदा कर दिया था। मुजाहिरीन का एहतजाजी मुजाहिरा जारी रखने का ऐलान। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 13 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक, खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दिसंबर 2023 में दराबन खुदकुश धमाके की सहूलतकारी में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की DI खान में 13 दहशतगर्द हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट सूरी का DI खान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए कर्ज के हुसूल के मुआहदे हो गए। 18 कमर्शियल बैंकों से कर्ज हासिल करने के मुआहदों पर दस्तखत किए गए। इन बैंकों से 1225 अरब रुपए कर्ज हासिल किया जाएगा। मुआहदों पर बैंकों और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के हुकाम ने दस्तखत किए। मुआहदों के तहत बैंकों से ये कर्जे 6 साल की मुद्दत के लिए गए हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाज़त दे दी। 5 साल से कम पुरानी गाड़ियाँ 30 जून 2026 तक दरामद की जा सकेंगी। 5 साल से कम पुरानी गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी, जो अगले साल से सालाना 10% कम की जाएगी। माली साल 2029-30 तक दरामदी ड्यूटी बतदरीज ख़त्म कर दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने घर, फ्लैट, प्लॉट की खरीदारी और तामीर के लिए मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम शुरू की है। पहली बार घर खरीदने वाले 20 से 35 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकेंगे। 20 लाख का कर्ज 5% और 35 लाख का कर्ज 8% शरह सूद पर दिया जाएगा। कर्ज की कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं होगी। कर्ज 20 साल में वापस लौटाना होगा। तमाम रिवायती और इस्लामी बैंक, माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक और HBFC ये कर्ज फराहम करेंगे। कराची और हैदराबाद समेत सिंध में होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की वाज़ेह बरतरी। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक कराची की 5 में से 4 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत लीं। 1 पर जमात इस्लामी कामयाब। सिंध के 11 अजला में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की 23 नशिस्तों में से 17 नशिस्तों पर भी PP कामयाब। वज़ीर आला सिंध की मुबारकबाद। कहा, बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी अवाम की वाहिद चॉइस बन गई है।
अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस में आखिरी 2 गवाहान पर जिरह बाकी रह गई। समाअत आज फिर होगी। अब तक 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड और 18 पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है। राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में PTI को वज़ीर आज़म की मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान वाली ऑफर पर बात करने की पेशकश कर दी। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने पेशकश फौरी तौर पर ठुकरा दी। इलेक्शन कवानीन की मजबूती के लिए दोनों रहनुमाओं का पार्लिमानी जमातों की बातचीत पर इत्तफाक। आज कोयटा पेशावर आने और जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस मंसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक दश्त में पटरी से उतरने वाली जाफर एक्सप्रेस की बोगियों को ट्रैक से हटा दिया गया। रेलवे पुल और ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है, जो आज मुकम्मल होगा। मंगल की शब दश्त में धमाके के बाद जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 168 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 127 रन बना सकी। भारत की फतह के साथ श्रीलंकन टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। आज पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। फातेह टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। कराची के इलाके न्यू कराची में पार्क में खुद को आग लगाने वाली खातून अस्पताल में इंतकाल कर गईं। पुलिस के मुताबिक खातून शौहर से झगड़े के बाद नंद के घर आई हुई थी। की कमी नहीं है। मसला तब बना है जब पंजाब गवर्नमेंट ने सूबों के दरमियान जो आटे और गंदम की तरसील उस पर पाबंदी लगाई है। अगस्त के 28 को इन्होंने पाबंदी लगाई। उसके बाद मुल्क भर में अब गंदम और आटे के रेट्स ऊपर गए हैं। बलोचिस्तान में आटे की किल्लत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा खुराक बलोचिस्तान ने रवां साल गंदम की खरीदारी नहीं की और पुराना स्टॉक भी फरोख्त कर दिया। गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2300 रुपये तक पहुँच गई, जिससे आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कराची में पोर्ट कासिम से मुल्तान जाने वाली पार्को लाइन से तेल चोरी की कोशिश। एक प्लॉट में 6 फुट गहरी सुरंग में पाइपलाइन के साथ प्रेशर वॉल लगाए गए थे। मुकदमा दर्ज। प्लॉट मालिक और दीगर नामजद। लियाकतपुर शेदानी में नामालूम अफराद ने लड़की और लड़के को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने तेज धार आले से दोनों को कत्ल किया और फरार हो गए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार देने का फैसला वापस ले लिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने जियो न्यूज़ को बताया कि विद होल्डिंग टैक्स के मामले पर अगले इजलास में दोबारा गौर करेंगे। FBR ने विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार देने के इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया था। अल्लामा रागिब नईमी ने बताया कि विद होल्डिंग टैक्स इजलास का आखिरी एजेंडा आइटम था। कौंसिल के मुतादिद अरकान विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ थे, इसलिए नोटिस लेने वाले अमले ने समझा कि विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दिया गया है। इजलास में इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इंसानी दूध जखीरा करने के इदारों के क़याम के हक में राय दे दी। कहा, इंसानी दूध जखीरा करने वाले इदारे मखसूस शराइत के तहत कायम किए जा सकते हैं, लेकिन मुमकिन तनाज़ात से बचने के लिए पहले लाजमी कानून साजी की जाए। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी वज़रा के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। एक्शन कमेटी रहनुमा ने कहा कि 29 सितंबर के लॉकडाउन की कॉल बरकरार रहेगी। 2 वफाकी वज़रा तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम आज़ाद कश्मीर हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की सालिसी के लिए आज़ाद कश्मीर गए थे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एक्शन कमेटी की ज़िद और गैर लचकदार रवैया मुज़ाकरात की नाकामी का सबब बना। मुज़ाकरात के दौरान एक्शन कमेटी के मुतालबात बदलते रहे। हर मुआहदे के बाद एक्शन कमेटी नई शराइत सामने ले आई। ताजिरों के लिए बिजली पर मज़ीद सब्सिडी और जजेस की पेंशन ख़त्म करने का मुतालबा भी किया गया। बाद में एक्शन कमेटी की जानिब से बातचीत ख़त्म कर दी गई। यमन से हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का इसराइल पर ड्रोन हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक हूसियों के हमले में 22 इसराइली जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। ड्रोन निचली परवाज करते हुए शहर इलात में धमाके के साथ गिरा। दुबई से इसराइल आने वाली परवाज की रियाद में हंगामी लैंडिंग। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमाराती एयरलाइन की परवाज दुबई से तल अवीव जा रही थी। यमन से ड्रोन हमले के पेश नज़र तैयारे की रियाद में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। परवाज पर मौजूद तमाम मुसाफिर इसराइली शहरी हैं।
आलमी मंजरनामे में गजा जंगबंदी की कोशिशें तेज़ होते ही गजा पर इसराइली हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। इमारतों, स्कूलों, खेमों पर इसराइली फ़ौज की शदीद बमबारी, मजीद 84 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीका रवानगी से पहले यरगमालियों के अहल खाना का एहतजाज। तल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जमा होकर जंगबंदी का मुतालबा किया। कतर और सऊदी अरब का शाम के लिए UNDP के साथ 8 करोड़ 90 लाख डॉलर्स इमदाद का ऐलान। फ़ंड्स का मकसद शाम में बुनियादी अवामी खिदमात का तसलसल यकीनी बनाना है। कतर और सऊदी फ़ंड्स के ज़रिए सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की जाएंगी। मई में भी कतर और सऊदी अरब ने शाम के सरकारी मुलाजमीन के लिए माली ताउन किया था। अप्रैल में दोनों ममालिक ने शाम के 1 करोड़ 50 लाख डॉलर्स वर्ल्ड बैंक के वाजिबात अदा किए थे। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा है कि शाम से सिक्योरिटी डील में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी मुआहदा तय नहीं पाया। नताइज इसराइली मफादात से मशरूत हैं। इसराइली शराइत में जनूब मगरबी शाम को फौज से पाक करना और दुरूस का तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। अमरीकी शहर डैलस में वफाकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट दफ्तर आइस में फायरिंग, 1 कैदी हलाक, 2 ज़ख्मी। हमलावर ने फायरिंग के बाद खुदकुशी कर ली। FBI हुकाम का कहना है कि हमलावर से बरामद हुई गोलियों पर एंटी आइस लिखा था। हमलावर ने नज़दीकी इमारत की छत से फायरिंग की। FBI और होमलैंड सिक्योरिटी ने मुश्तरका तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। UN जनरल असम्बली इजलास के मौके पर बरकी सीडी, टेलीप्राम्प्टर और साउंड सिस्टम की खराबी का मामला। अमरीकी सदर का UN सेक्रेटरी जनरल को खत, तहकीकात का मुतालबा। कहा यह इत्तफाक नहीं बल्कि मनसूबाबंदी है।